अवामी एहतजाज रंग ले आया, हुकूमत फैसला बदलने पर मजबूर। बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैक्स छूट का ऐलान। फेस्को ने बिल से एफपीए निकालने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली। कई रोज से जारी अवामी एहतजाज ने हुकूमत को फैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैक्स छूट का ऐलान। जून में 200 यूनिट वाले सार्फिन रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। फेस्को के 27 लाख सार्फिन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। सार्फिन के बिलों से एफपीए टैक्स निकालने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली गई। जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकलेगा, जबकि 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिलों से एफपीए नहीं निकलेगा। फेस्को ने वाज़िया कर दिया, 200 यूनिट वाले सार्फिन अपने मुतलका दफ्तर से एफपीए निकलवा सकते हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकालने की हिदायत कर दी। और यहाँ आपको बताएं, बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस नामंजूर। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस पर फैसलाबाद के शहरी मुश्तिल। मुख्तलिफ सब डिवीजन दफातर में शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस नामंजूर। बिलों से टैक्स निकलवाने के लिए पीपल्स कॉलोनी डिवीजन, नाजमाबाद डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन समेत शहर की बेशतर सब डिवीजन दफातर में शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई। गुलाम अहमदाबाद डिवीजन पर बिजली के बिलों से 27 शहरियों ने दावा बोल दिया। हालात के पेश नजर फेस्को ने पुलिस तलब कर सारे बच्चे भुखे, साडा कारोबार कोई नहीं, असी वेले, तेल भी महंगा, हर चीज महंगी आ। इन्नी महंगाई है, 600 ਨੂੰ ਘਿਓ, 100 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ एसी ला के बैठे, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जाइए। गुलाम अहमदाबाद डिवीजन में शहरियों को पुलिस ने मुंतशिर किया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े और बिजली के बिलों से टैक्स निकालने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिलों से परेशान खवातीन की आंखें अश्कबार हो गई। 50,000 रुपया मेरे घर का बिल आया। मेरा बड़ा भाई परेशानी थी, बिल पाटा उन्हें। अब मसूद है मेरे को, देखो बिल गुस्से में पाटा। जिस बंदे ने 20,000 रुपया तंगा, 50,000 रुपया बिल कितों तारे। देवा औरतां कित्थों तारीए, की करिए, घर दी रोटी नहीं पकदी, पूरी नहीं होंदी ते बिल इन्ने भेज दिते इन्हां ने। वाम नूं किन्नी तंग कीता वा पिया। 8,300 रुपया आ गया। 10,000 बिल है, बिल जमा करवाएं, घर का राशन लाएं, बच्चों की फीसें दें, क्या करें बताएं। इस मुआशरे को इतना इन लोगों ने खराब कर दिया कि हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। नाजमाबाद डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन में भी कसीर तादाद में शहरी बिजली के बिलों से टैक्स निकलवाने के लिए पहुंचे। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। रही सही कसर बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। बिलों से फौरन एफपीए निकाला जाए। दो आने ने मजदूर आ, घर आटा नहीं है साडे। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾ ਦਈਏ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦਈਏ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਮ ਖਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵੇ, शाम ਨੂੰ किलो आटा नहीं मिलता। सुबह एक 700 रुपया कमाने वाला बंदा सुबह आ रहा है, रात को 5 बजे 4 बजे जा रहा है। 700 रुपया की दिहाड़ी गई उसकी। फेस्को की जानिब से सिर्फ 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकाला जा रहा है। साथ ही रिपोर्टर फसी नकवी, तैयब मकबूल और मरियम रजा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, मस्जिदों में ऐलान करवाना आबिद शेर अली को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। उम्मीदवार NA 108 आबिद शेर अली को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। आबिद शेर अली ने मसाजिद में बिजली बिलों में सरचार्ज खत्म करने का ऐलान करवाया था। नोटिस में आबिद शेर अली को ऐसे ऐलानात से गुरेज करने की हिदायत की गई हैं। आबिद शेर अली को 26 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली और तलाल चौधरी अपनी हुकूमत पर फट पड़े। चौधरी आबिद शेर अली ने इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम और मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें सब अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है। खुरम दस्तगीर और मिफ्ता इस्माइल जरा दफ्तरों से बाहर निकले और अवाम की हालत देखें। रेडी बान और छाबड़ी वाले को 30-30 हजार के बिल आ रहे हैं। अगर हालात बेहतर न हुए तो अवाम के साथ खड़े होने पर मजबूर होंगे। आज जो मैंने सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो अवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। तो आप भी ज़रा झुग्गियों में रह कर देखें, एक एक मरले के मकान में, कि जब लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार रुपया है तो 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें।
तलाल चौधरी ने इमरान खान पर भी तनकीद के खूब निश्तर चलाए। कहा, इमरान खान लोगों को गालियां दे रहे हैं और पगड़ियां उछाल रहे हैं, मगर कोई उनसे नहीं पूछता। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि अवाम नून लीग के कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। बिजली के बिलों पर सबसे पहला एहतजाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और उम्मीद है कि वो आइंदा भी अवाम को रिलीफ लेकर देंगे। जिसके घर में एक फ्रिज और एक मोटर है, सो ये रिलीफ 200 यूनिट के बाद दूसरों को मिलना चाहिए। चौधरी आबिद शेर अली NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन के हवाले से पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन के दफ्तर भी पहुंचे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इलेक्शन में मुकम्मल हमायत का ऐलान किया, जिस पर आबिद शेर अली ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। महंगाई है, हालिया जो बिजली के बिल बढ़े हैं उसकी बड़ी तशवीश है। मैं इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी करूंगा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को, NA 108 की आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये जमहूरी हक है। ऐलान करते हैं कि हम आबिद शरीफ के साथ मिलकर जिस तरह एक जिहाद होता है, हम इस जिहादी अंदाज में इनका इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की हालत जार का भी बखूबी इल्म है, मगर इन मुश्किल हालात से नून लीग ही मुल्क को निकाल सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फरहद शहजादी और फराह खान नाब के रडार पर। फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। फराह खान के शौहर एहसन जमील के नाम जायदादों का रिकॉर्ड भी दिया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फैसलाबाद से फराह खान के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया है। जायदादों का सुराख लगाने के लिए नैब ने FDA को मरासला भी जारी किया है। आपको बताएं, महकमा सेहत फैसलाबाद की अदम तवज्जुही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज़े कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज़े कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। हार्ट सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टरों का फुकदान है। बाईपास करवाने आए मरीजों को लंबी तारीखें मिलने लगी हैं। गरीब मुस्तहिक मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। कहते हैं 3-3 साल का वक्त सर्जरी के लिए दिया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया सर्जरी के मरीजों को वक्त कम से कम देने के लिए इक़दाम करे। सर्जरी के लिए बहुत जल्दी भी करते हैं और 3-3 साल भी लग जाती है। मुझे 5-6 महीने और मुझे टाइम ही टाइम दे रहे हैं। अब दवाई मुझे कुछ ऐसे मिलती, कोई बाहर से मिलती है। शोबा सर्जरी में डॉक्टरों की कमी का सामना है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ एक हफ्ता में 2 मुलाकातें इस मसला पर कर चुके हैं। रोजाना तकरीबन 5 मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं। जी, सर्जरीज़ की तादाद तो हमारी सेम है, एवरेज 5 से 6 हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी कमी आई है। हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स काफ़ी शॉर्ट हैं, परफ्यूनिस्ट हमारे शॉर्ट हैं और 2 कार्डियक सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल 13 अजला के मरीजों को दिल के मर्ज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अज़ादर हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत कहें या फिर लापरवाही, हुसैनाबाद में फैक्ट्री माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगी। महकमा माहौलियात फैसलाबाद ने जहर उगलती फैक्ट्रियों को खुली छुट्टी दे दी। फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं इलाके में सांस की बीमारियां फैलाने का बायस बनने लगा। इलाका मकीन कहते हैं बड़े और बच्चे मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा माहौलियात की खामोशी नए सवालात को जन्म देने लगी है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਕਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਭੈੜੀ ਜੀ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਏ, ਧੂਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਆ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕੋਈ नहीं। बुजुर्ग हैशी का कहना था हमारे घरों में 1-1 इंच कालक की तह लग गई है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਰਤਨ, ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ, ਸੇਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਸੁੱਤਰ ਸੁਆਹ ਸਾਡੇ। फैक्ट्री का धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। महकमा माहौलियात की खामोशी नए सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करें झंग से। झंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की मिकदार में नुमाया कमी। पानी 17,000 क्यूसेक से भी कम हो गया। आइंदा चंद घंटों में पानी की मिकदार में मजीद कमी का इम्कान है।
दरियाए चनाब में पानी की मिकदार में नुमायां कमी हो रही है। दरियाए चनाब में पानी की मिकदार 88,000 क्यूसिक से कम होकर पहले 74,000 क्यूसिक हुई, जबकि शाम तक पानी 70,000 क्यूसिक से भी कम रह गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा कस्टम्स ने दरामदी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटियों में इजाफा कर दिया। दरामदी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटियों में इजाफे के बाद 660 सीसी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी 8.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 17,85,000 रुपए कर दी गई। 1,000 सीसी गाड़ी पर ड्यूटी 9,66,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख मुकर्रर कर दी गई। 1,500 सीसी गाड़ी पर 25 लाख से बढ़ाकर 71 लाख रुपए से जायद कर दी गई। 1,500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी पर नई ड्यूटी 39 लाख रुपए से जायद होगी। 1,800 सीसी गाड़ी पर कस्टम ड्यूटी 35 लाख रुपए से बढ़कर 95 लाख रुपए होगी। नई ड्यूटियों के बाद 660 सीसी गाड़ी की कीमत 28 से 30 लाख रुपए तक हो जाएगी। 1,000 सीसी दरामदी गाड़ी की कीमत 45 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और अभी आपको बताएं, सीवरेज मसाइल, वॉशरूम की बदहाली, एक्सरसाइज मशीनें न लगाई जा सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहरी सैरो तफरी और फिटनेस के लिए डी ग्राउंड आते हैं, लेकिन ग्राउंड माहौल दोस्त नहीं बल्कि माहौल दुश्मन दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी ग्राउंड में आता है, घास को वक्त पर काटा नहीं जाता, वॉशरूमों की हालत भी बदतर है। कुछ दिन पहले एक्सरसाइज मशीनें आई हैं और हमने खुद देखी हैं और हम बड़े खुश हुए हैं कि ये हमारे लिए एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करते हैं करसा दराज से, तो एक्सरसाइज मशीनें आ गई हैं। जब 2-4 दिन गुजरे हैं तो वो मशीनें गायब होगी। अब हमें नहीं पता वो कहाँ लेकर गए हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने मुबैना तौर पर ग्राउंड इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि एक्सरसाइज की गरज से चंद रोज पहले मशीनें लाई गई, लेकिन आज कई रोज गुजर गए लेकिन कहीं भी मशीनें नजर नहीं आती। एक बीमारी है शुगर की, वो पूरे पाकिस्तान में है, और ये शुगर पेशेंट है, अगर आप वॉशरूम में जाएं वहाँ पर पानी नहीं है, गंद का ढेर पड़ा हुआ है, टूटियाँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहावत है कि जिस मुल्क के पार्क शादो शबाद होते हैं वहाँ अस्पताल लोग कम जाते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मोहम्मद अफजल ने 3 डिविजन्स की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, एसपी सदर भी मीटिंग में शरीक हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर जिले पुलिस की जानिब से तकरीब तकसीम एजाजात का इनेकाद किया गया। तकरीब में आरपीओ फैसलाबाद मोइन मसूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, डीपीओ झंग मोहम्मद राशिद समेत उलमाए कराम, अरकान अमन कमेटी, सहाफ़ी बरादरी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। दूसरी जानिब फैसलाबाद में हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी के उर्स मुबारक की तकरीब का इनेकाद किया गया। उर्स की तकरीब हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी के मज़ार पर मुनक्किद हुई। साहिबजादा पीर फैज रसूल आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मरहूम हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्दों में से एक थे। आपके उर्स के मौका पर साहिबजादा पीर फैज रसूल आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में जायका की तरबियती वर्कशॉप का दूसरा रोज। एग्जीक्यूटिव मेंबर पीएचएम में हाफिज राशिद कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनरी को अपनी फैक्ट्रियों में इंस्टॉल करके तरक्की की नई राहें हमवार की जा सकती हैं। पीएचएमए में जायका की तरबियती वर्कशॉप के दूसरे रोज भी सनतकारों और उनके वर्कर्स ने बड़ी तादाद में तरबियत हासिल की। एग्जीक्यूटिव मेंबर पीएचएमए हाफिज राशिद ने कहा कि तरक्की की दौड़ में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना जरूरी है। उन्होंने मजीद बताया कि फैसलाबाद के सनतकार और उनके वर्कर्स इस वर्कशॉप से मुस्तफीद हुए, जिसमें जायका की जानिब से नई टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल बारे आगाही दी गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ग्लोबल टेक्सटाइल के नाम से 3 रोजा टेक्सटाइल की बड़ी नुमाइश का इनेकाद जमीरा मार्की डाइवो रोड पर किया गया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बड़ी नुमाइश जमेरा मार्की डाइवो रोड पर ग्लोबल टेक्सटाइल के नाम से 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में टेक्सटाइल के धागे से लेकर मेडअप गारमेंट्स तक के तमाम सेक्टर्स की नुमाइंदगी मौजूद थी। डिजिटल प्रिंटिंग और टेक्सटाइल की जदीद मशीनरी के बारे में आगाही के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ साथ डाइज एंड केमिकल्स में जिद्दत पर आगाही दी गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ मनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुंतजमीन को कामयाब नुमाइश मुनक्कद करने पर खूब सराहा।
نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، نئی جدت کے ساتھ تمام سٹالز آپ کے ڈور سٹیپ، آپ کے انڈسٹریل ہب فیصل آباد میں موجود ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ انوگرل ہو چکا ہے۔ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے 3 دن یہ نمائش جمیرہ پیلس ڈائیور روڈ پر جاری رہے گی، جی ٹیکس کے نام سے، گلوبل ٹیکس کے نام سے۔ تو ضرور وزٹ کریں، آپ کے لیے بڑی انفارمیشن ہے، آپ اپنی فیکٹری میں کیا کیا جدت کو انویٹ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر دیگر سیکٹرز کے صنعتکار بھی موجود تھے۔ نمائش میں سپریم انجمن تاجران کے صدر اسلم بھلی، ڈائز اینڈ کیمیکل سے محمد جواد اور دیگر انڈسٹریلسٹ بھی موجود تھے، جنہوں نے منتظم مجیب الرحمان کو کامیاب نمائش منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ہمارے ہاں فیصل آباد میں سب سے زیادہ زرعی اجناس کا کاروبار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فیکٹریاں فیصل آباد میں ہیں، دالوں کی، چاول کی، دوسری، اور ان میں ایک کلر سارٹ مشین لگتی ہے جو وہ اس کو کرتی ہے۔ اس کی نمائش لگانے کی بھی یہاں ضرورت ہے، کیونکہ 800-900 کے قریب فیکٹریاں ہیں یہاں، اور ان میں وہ کلر سارٹ مشین جو ہے وہ برائے نام کچھ فیکٹریوں میں لگی ہوئی ہے، سب میں نہیں ہے۔ آرگنائزر مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد مختلف سیکٹرز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور انہیں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔